क्या बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा की राह होगी आसान? 2022 के चुनाव में किसकी होगी सत्ता में वापसी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किस पार्टी की सरकार बनेगी? नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा। क्या कहता उत्तर प्रदेश, यूपी के दिल की बात आकाश मिश्रा के साथ। जो मंझनपुर, हम लोग कौशाम्बी जिले के मंझनपुर विधानसभा में मौजूद हैं और मंझनपुर के विधानसभा के नगर पंचायत पूर्व पश्चिम से, जिसको टाउन एरिया बोला जाता है, वहाँ पे मौजूद है। 2017 में यहाँ से भाजपा के विधायक लाल बहादुर को जीत मिली थी। अगर हम मंझनपुर का मिजाज समझे और मंझनपुर का जो इतिहास रहा है, वो मंझनपुर 2017 में पहली बार भाजपा जीती। मंझनपुर में पहली बार 2017 में लाल बहादुर जीत के गए। इसके पहले का जो इतिहास है, 1967 में भारतीय जनसंघ पार्टी के विधायक नाथूराम शिक्षक विधायक चुने गए। उसके बाद 1980 से लगातार 3 बार ईश्वर विद्यार्थी चुने गए विधायक। 1991 से जनता दल के भगवान प्रसाद विधायक चुने गए। उनको कड़ी टक्कर देने वाले बीजेपी के चुन्नीलाल जी थे, लेकिन चुनाव हार गए वो। 1993 में पहली बार बसपा ने यहाँ से परचम लहराया और 2012 तक बसपा के ही खाते में ये सीट रही। ये बसपा का गढ़ माने जाने लगा था। उसके बाद 2012 के बाद 2017 का चुनाव भाजपा ने जीत हासिल की, अपना भगवा ध्वज लहराया। जो 2017 का चुनाव था, भाजपा के लाल बहादुर ने बसपा के इंजीत सरोज, जो आज बसपा का दामन छोड़ सपा का दामन थाम बैठे हैं, वो कभी बसपा के यहाँ से विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे। उनका जो 2017 का वोट प्रतिशत का अंतर है, वो केवल 4160 वोटों का अंतर था। 92,818 वोट लाल बहादुर पाए थे। इंजीत सरोज 88,658 वोट पाए थे। वही हेमंत कुमार की बात करूं तो हेमंत टुन्नू, सपा कांग्रेस के गठबंधन था, 33,717 वोट पाए थे। सपा का जो यहाँ से अभी एक भी बार सीट हासिल नहीं हुई मंझनपुर विधानसभा से। क्या इस बार इंजीत सरोज अपनी पुरानी पारी खेलकर सपा के खाते में इस मंझनपुर विधानसभा को अखिलेश यादव तक पहुंचाएंगे? लेकिन जो ये विधानसभा श्रेणी में आती है, 80 सीट में आती है। यहाँ के कुल मतदाता 3,78,420 हैं। जो पिछली बार 2017 में कुल मतदान हुआ था 2,23,633। जो विजेता का वोट था 41% था। जीत का अंतर केवल 4,160 वोटों का था। 2022 की अगर माने हम तो कुल मतदाता जो पुरुष का है वो 2,07,397 है। महिलाओं का जो है 1,71,023 वोटों का। अगर जाति समीकरण की बात करें हम मंझनपुर विधानसभा में, तो दलित जो वोटर है वो 80,000 है। इसमें पासी समाज 50,000 आता है, धोबी समाज 50,000 आता है, ब्राह्मण समाज 30,000 आता है, मौर्य समाज 30,000, यादव 20,000, पटेल 20,000, अन्य 80,000 मतदाता है। 2017 में लाल बहादुर, इंजीत सरोज, हेमंत कुमार टुन्नू के अलावा भी जयकरण बहुजन मुक्ति पार्टी से थे, बालचंद निर्दलीय थे, विक्रम सिंह भारत क्रांति से थे, विक्रम सिंह राजपासी भारत क्रांति रक्षक पार्टी से थे। लेकिन इस सीट का जो इतिहास है वो जिले के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस सीट को बसपा का अब एक दुर्ग माना जाता है। यहाँ से बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री थे इंजीत सरोज, जो अब इस समय सपा का दामन थाम चुके हैं। उनको 2017 में भाजपा के लाल बहादुर ने हराया था। क्षेत्र के जो बड़े मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं जल भराव भी है, किसानों की समस्या है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है युवाओं के लिए। और जो यहाँ के मंझनपुर की प्रमुख स्थल हैं वो जैन बौद्ध नगरी के नाम से जानी जाती है। बुद्ध यहीं से दीक्षा दी थी।
16 महाजनपदों में ये भी वत्स की कौशाम्बी राजधानी थी, जो उदयन जी की राजधानी थी। लेकिन एक चीज़ और दिलचस्प की बात है, 2017 में भले ही लाल बहादुर ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 में वो अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। ये जो चुनावी आंकड़े हैं ये कहीं न कहीं 2022 के चुनाव के लिए दर्शाते हैं। उनका खुद का बूथ हार गए थे 2019 लोकसभा में, जो उनके बूथ संख्या 375 है। 473 वोट इंजीत सरोज पाए थे और विनोद सोनकर 288 मतों से, मतलब 185 वोटों से पिछड़ गई थी भाजपा इंजीत सरोज से। लाल बहादुर ने अपना गढ़ नहीं बचाया इंजीत सरोज के सामने, तो 2022 उनके लिए कड़ी चुनौती है। इन सब पे बात होगी, इन सब पे चर्चा होगी। जनता के भी मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों को जवाब सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, सबसे सवाल का जवाब लिया जाएगा। और जो जनता इस बार वादे कर रही है, क्या पिछली बार की तरह जो वादे किए थे या वो काम पूरे हुए हैं या अधूरे रह गए हैं? जो जनप्रतिनिधि ने वादे किए थे वो क्या पूरे हुए या अधूरे रहे? इन सब की हम हकीकत और पड़ताल करेंगे और हम जनता से सवाल पूछेंगे। इस बार प्रत्याशी अपना क्या वादा उनके सामने लेकर पहुंच रहे हैं, इन सब पर चर्चा होगी। मेरे साथ भाजपा के दिनेश पांडे जी हैं, जो जिला महामंत्री हैं। बसपा के मानिक चंद हैं, जो बसपा से हैं। कांग्रेस से भागीरथी हैं, जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। सपा से राजू जी हैं, राजू भरवारी। सबसे बात होगी, जनता से भी मुद्दे के बात होंगे और नेताओं से सवालों के जवाब होंगे। मेरा पहला सवाल दिनेश जी आपसे, 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, कहीं न कहीं लाल बहादुर ने अपना बूथ तक नहीं बचा पाए, तो क्या 2022 वो अपना बचा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की खास संस्कृति के अनुसार किसी भी नेता का कोई अपना बूथ नहीं होता, उसके लिए पूरा क्षेत्र उसका होता है। निश्चित रूप से लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे क्षेत्र में काम किया है। अरे जनता का आशीर्वाद है, जोर से बोलिए। निश्चित रूप से 2017 में लाल बहादुर जीते और 22 में भी जीतेंगे। तो मेरे साथ राजू भरवारी जी, आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि 2019 में जिस तरीके से इंजीत सरोज ने लाल बहादुर जी के गढ़ बनी खास में उनको पछाड़ा, क्या 2022 में पछाड़ पाएंगे? अभी मेरे भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं तो उन्होंने कहा कि काम जिताता है। काम के लिए कौशाम्बी की जनता नहीं, यहाँ की ज़मीन आसमान, यहाँ का ईंट पत्थर इस बात का गवाह है कि इंजीत सरोज के काम का कोई टक्कर नहीं है। एक चीज और बताना चाहेंगे हम, जहाँ सफाई होते हैं वहाँ तालियों की गूंज जरूर होती है। इस चीज पे राजू भरवारी जी, लेकिन ये मैंने जो जवाब दिया ये काम की गूंज थी, ये तालियों की गूंज इसलिए आई क्योंकि ये काम की गूंज है इंद्रजीत सरोज की, और ये काम एक ईंट एक पत्थर गवाह है। एक मिनट, अभी आप जिंदाबाद करते हैं, क्या सपाई इंजीत सरोज को मानेगा अपना प्रत्याशी? बिल्कुल मानेगा, क्योंकि इस बात का भी सबूत है कि राष्ट्रीय महासचिव जो बसपा में वो थे, यहाँ भी वो राष्ट्रीय महासचिव, तो किरदार बोलता है, व्यक्तित्व बोलता है, नेता बोलता है। भैया जी आप पे बताएं, सपाई जो ओरिजिनल सपाई है यहाँ का, क्या वो इंजीत सरोज को अपना नेता, अपना प्रत्याशी मान रहा है? सबसे पहले मैं आप पत्रकार भाई जितने हमारे बहुत सही सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। हम लोग हमारे इस मंझनपुर तहसील में क्या पूरे जिले में जो माननीय इंजीत सरोज पूर्व मंत्री ने विकास किया है, ना आज तक कोई नेता यहाँ कर पाया है, न कर पाएगा। जहाँ तक बात इस चुनाव की है 2022 की, हम लोग माननीय इंजीत सरोज मंत्री जी को भारी मतों से जिताएंगे। मेरे साथ कांग्रेस के भी भागीरथी हैं, उनकी क्या स्थिति है इस मंझनपुर में, ये भी हम उनसे भी जान लेते हैं। मैं तो सभी मतलब जो सपा बसपा भाजपा के लोग हैं, इनसे ये कहना चाहता हूँ
कि यहाँ कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ लड़ेगी और विधानसभा जीत के भेजेगी अरुण कुमार विद्यार्थी को। और जो पहले इसके पहले जो ईश्वर शरण विद्यार्थी जी थे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ से सबसे पहले किसानों के लिए किया है, किसानों के हित में इतना अच्छा काम किया कि सबसे पहले यहाँ नहर दिया, नहर में किसानों के लिए संजीवनी का काम किया। उसके पहले तमाम यहाँ रोडें नहीं थी, रोडों का काम किया। 32 साल से कांग्रेस नहीं है, इस बार आएगी तो यहाँ का सबसे पहले किसान, युवा और मजदूर और बेरोजगारी में जो है उसमें कमी आएगी। ये तो थी कांग्रेस की बात। जो मूल मंझनपुर विधानसभा सीटों को बसपा का गढ़ माना जाता है, तो हमारे साथ बसपा के भी मानिक चंद है, उनसे उनकी हकीकत जानते हैं कि इस बार उनका चुनावी माहौल क्या है। जी, हम ये कहना चाहते हैं ये बहुजन समाज का गढ़ रहेगा। यह बहुजन समाज पार्टी में कभी भी जातीय को लेकर लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि सपा से यहाँ पे सांसद हुआ करते थे, तो जो यहाँ पासी बिरादरी थी वो सपा में कभी नहीं वोट दिया करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी थी और रहेगी, बहुत मजबूती से रहेगी। हमारे साथ एक प्रकाश दुबे हैं जो समाज सेवी भी हैं और एक तरीके से भाजपा के भी समर्थक। क्या है यहाँ की हकीकत? नमस्कार, मैं सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितनी भी यहाँ पार्टियाँ उन सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि इंजीत सरोजनी ने बहुत विकास किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जिला पंचायत द्वारा जैसे कि जिला हुआ था और मायावती के बहुत खास से इंजीत सरोज ने नया जिला बनने के कारण मैं मानता हूं कि उनका हर गांव में पत्थर है, लेकिन मैं 2 साल में जिला पंचायत कोरोना काल में कोई गांव बता दीजिए जहां माता और अवध रानी जी ने सूरज उगाने का काम ना किया हो। अभी इन्होंने बताया कि 30 साल तक कांग्रेस नास्तो नाबूद थे। उसका कारण यह है कि कांग्रेस ने सिर्फ यहाँ पे लूटने का काम किया है। जिस नहर को लोग कहते हैं कि कांग्रेस का संजीवनी बनी, लेकिन उन नहरों का अगर साफ कराने किसी ने काम किया है तो माता अवध रानी ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं वो सभी लोग कहते हैं कि भारत माता की जय और जय श्री राम। उस जय श्री राम को लाने वाला, 370 को हटाने वाला अगर कोई है तो 56 इंच का सीने वाला नरेंद्र मोदी है। अगर भारत माता की गौ रक्षा की कोई सेवा करने वाला है तो आदित्य योगी है। मैं कहता हूँ कि दिल ठोक के अगर कोई उत्तर प्रदेश का, भारत का और इस विश्व में कल्याण करने के लिए कोई है तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदित्यनाथ योगी और नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले जब यहाँ पर विधायक और सांसद हुआ करते थे, कहते हैं इंजीत सरोज जी ने बहुत विकास किया। कोई मुझे बता दे कि इंजीत सरोज का नंबर क्या हुआ करता था और हमारे विधायक जी जिस दिन से विधायक हुए हैं उससे पहले और अब भी वही नंबर है। गरीबों में हमेशा सुलभ रहते हैं। कहना चाहूंगा आप लोग थोड़ा दूरी बना लीजिए।